बाइबल में कुछ संख्याएं प्रतीकात्मक अर्थ रखती हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण संख्या है 40। यह अक्सर एक विशेष अवधि को दर्शाती है जो परीक्षा, तैयारी या परिवर्तन के लिए निर्धारित होती है। संख्या 40 बाइबल में अक्सर एक पूर्ण या पर्याप्त समय का प्रतीक है। यह वह अवधि है जिसमें शुद्धिकरण, बदलाव और भविष्य के लिए तैयारी होती है। यह समय ईश्वरीय रूप से ठहराया गया होता है। नूह के समय पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात वर्षा हुई। यह पृथ्वी के शुद्धिकरण और एक नई शुरुआत का समय था। मूसा ने परमेश्वर के साथ पर्वत पर 40 दिन और 40 रात बिताए। यह उसकी आत्मिक तैयारी और 10 आज्ञाएं प्राप्त करने का समय था। इस्राएली जंगल में 40 वर्ष तक भटके। यह उनकी परीक्षा, अनुशासन और एक नई पीढ़ी की तैयारी का काल था। एलिया 40 दिन और 40 रात चलता हुआ परमेश्वर के पर्वत तक गया। यह उसके आत्मिक संघर्ष और पुनः सशक्त होने का समय था। यीशु ने अपनी सेवकाई से पहले जंगल में 40 दिन और 40 रात उपवास किया। यह उसकी परीक्षा और शैतान पर विजय का समय था। पुनरुत्थान के बाद यीशु 40 दिनों तक पृथ्वी पर रहे। यह चेलों को सिखाने और पवित्र आत्मा के लिए तैयार करने का समय था। बाइबल में 40 एक अनुग्रहिक समय है। यह कोई जादुई अंक नहीं, बल्कि परमेश्वर द्वारा चुना गया वह पूर्ण समय है जिसमें वह अपने लोगों को परखता, शुद्ध करता और नया बनाता है। बाइबलीय सोच के अनुसार 40 वर्ष या 40 दिन बराबर एक पीढ़ी या एक परिवर्तन का चक्र है। यह समय हमें सिखाता है कि किसी भी महान बदलाव या बुलाहट के लिए धैर्य, परीक्षा और एक प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है। 40 दिन या 40 वर्ष, यह परमेश्वर के कार्य करने का एक तरीका है। बाइबल हमें सिखाती है कि जब जीवन में 40 दिनों जैसी कठिन या अनिश्चित परिस्थिति आए तो घबराएं नहीं। यह समय है परमेश्वर की योजना में गहराई से प्रवेश करने का। 40 दिन हमें आत्मिक नवीकरण, आत्मिक पुनर्स्थापन, आत्मिक शुद्धिकरण, आत्मिक तैयारी, आत्मिक जागृति और आत्मिक परिवर्तन का एक सुनहरा मौका देता है।